कि चाय बगानों को कमर्शियलाइज कर दिया जाए, जो चाय बगानों की जो जमीन है उनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज करी जाए। पंचमूर्ति असम की क्यों आपके सामने है? वो इसलिए आपके सामने है कि जो स्वयंभू भगवान है इस देश के, नरेंद्र मोदी जी असम जा रहे हैं। वो जब तक वहां लैंड करें, हेमंता बिस्वा शर्मा हवाई अड्डे से जहां भी वो जा रहे हैं, रास्ते में कुछ उन्हें जवाब बना सके, वैसे बना नहीं पाएगा क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं। मैं अपने वरिष्ठ साथी जितेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पे कांग्रेस ने लगाए कई आरोप। मोदी जी जा रहे हैं असम के दौरे पर, इस विषय पे बोले जितेंद्र सिंह, जो राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के मेंबर हैं। उन्होंने मोदी जी को असम के दौरे के लिए आसाम के अंदर कर रहे हैं कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आसाम में हो रहा है, क्या उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करेंगे? कि आसाम की पहचान चाय है, देश और दुनिया के अंदर आसाम का नाम है। क्या वो जानते हैं कि आसाम की जो चाय बागान है वो उनके सहयोगी, उनके परिवार के लोग खरीद रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि डरा के धमका के वो चाय बागान? जितेंद्र सिंह का भाजपा सरकार और असम के मुख्यमंत्री हेमंता से ये सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री असम के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे? असम की पहचान चाय से है, देश दुनिया में इसका नाम है। क्या वो जानते हैं कि असम की चाय बागान को उनके सहयोगी और परिवार वाले खरीद रहे हैं? चाय बागान खत्म करना चाहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि सरकार का एक नया नियम लागू हुआ है कि चाय बागान को कमर्शियलाइज किया जाए और उनकी जमीन पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी की जाए। जितेंद्र ने ये भी सवाल उठाए हेमंता पर कि जो हेमंत का वाणी ग्रीन रिसोर्ट चाय बागान में चल रहा है, क्या उसकी परमिशन है? तो एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर है, क्या वो रिसोर्ट वहां चल रहा है? क्या उसकी परमिशन उन्होंने ली है? क्या प्रधानमंत्री जी आपकी सहमति है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आसाम सरकार एफिडेविट देती है कि जो गरीब चाय बागान के लोग हैं, जो काम करते हैं चाय बागान के अंदर। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर असम सरकार ने एफिडेविट दिया था कि गरीब चाय वालों को 2 साल के अंदर पैसे देंगे, पर दूसरी ही तरफ भ्रष्टाचार का रास्ता अपना रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने असम के सीएम से ये निवेदन किया कि रैट होल माइनिंग पर रोक लगा दी जाए और हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। उन्होंने इस बात को भी दर्शाया कि असम में एक नया नारा शुरू हुआ है, मोदी जी का साथ, हेमंत का विकास, जबकि पहले ये था कि सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी, आपने चिराग है वो क्या पकड़ा दिया मुख्यमंत्री जी को कि उनका परिवार मालामाल हो रहा है, आज वो बिजनेस टाइकून हो गए। दूसरी ही तरफ भूपेंद्र बोर यानी कि कांग्रेस के नेता ने मोदी जी से सवाल किया कि जो मोदी जी ने 2014 लोकसभा चुनाव में वादा किया था असम के मजदूरों को डेली वेज 350 रुपए मिलेंगे, ये वादा कब पूरा होगा या अधूरा ही रह जाएगा? और ये भी कहा कि आदिवासी भी प्रताड़ित हो रहे हैं असम में। मोदी जी और भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। चाय बागान लिया है, न्यूज पोर्टल खोल लिया है, आपने मैकडॉनल्ड्स का एक बहुत बड़ा आउटलेट ले लिया है, इंटरनेशनल स्कूल, बहुत बड़ी असम की सबसे बड़ी स्कूल वहां चल रही है, आपने जमीनें खरीद ली है माजुली के अंदर, कामरूप में, गुवाहाटी के अंदर, नौगांव में, गोलाघाट के अंदर, और यहां तक कि कार्बे लॉन्ग में जो ट्राइबल इलाका है वहां आप जमीन ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपने जमीन खरीद ली। जो ब्रिज बन रहे हैं उनके दोनों तरफ, चाहे वो माजुली के उधर हो चाहे वो गुवाहाटी की तरफ हो, वहां आपने जमीनें खरीद ली। चाय बागान के मालिक को दबाव में डाल के ये किया जा रहा है। आईटीसी से लेकर सभी बड़ी बड़ी कंपनियां डर से असम से इस वजह से भाग रही हैं। सब लोगों को सामने वो बात है कि जिस तरह से इलीगल रैट होल माइनिंग हो रही है, पूरे देश के अंदर रैट होल माइनिंग बैन हो चुकी है, लेकिन आसाम में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे रैट होल माइनिंग हो रही है। वो रैट होल माइनिंग कौन कर रहा है?
क्या उनके वो सहयोगी कर रहे हैं? क्या उनके मिलने वाले कर रहे हैं? क्या उनके मंत्रिमंडल के जो उनके खास लोग हैं वो कर रहे हैं? क्या ये रेकमेंड मैंने आपकी नाक के नीचे हो रहा है? 15 लोगों की वहां मौत हो गई, 3-4 बॉडी निकाली, बाकी बॉडी को वहीं के वहीं दफना दिया गया, बाहर तक नहीं निकाला उन्होंने। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम के अंदर चुनाव के अंदर एक बड़ा नारा था, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज एक नया नारा आसाम के अंदर चल रहा है, वो ये है मोदी जी का साथ और हिमंता का विकास। इस तरह का एक माहौल आसाम के अंदर बन चुका है। कांग्रेस के किसी भी नेता को, राहुल जी के किसी भी सिपाही को, खड़गे जी के किसी सिपाही को डरा सके, वो इस गलतफहमी में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि कांग्रेस के हर नेता में लगाया गया डिफेमेशन केस और किया गया उनको प्रताड़ित। किसी को नहीं छोड़ा, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे एमपीज जो वहां के हैं, सबको प्रताड़ित करने के में कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी। लेकिन हम में से कोई, हमारे चेहरों पर आपको अगर डर का इतना कुछ भी थोड़ा सा भी भाव दिख जाए, तब आप बताइए, हम इनसे नहीं डरने वाले। आज सुबह जो आसाम आदिवासी स्टूडेंट यूनियन, इन लोगों ने 3 प्रश्न मोदी जी को आज सुबह पूछा था। वो आसाम का जनता का प्रश्न है, आसाम का जनता जानना चाहता है कि मोदी जी ने 2014 लोकसभा का समय वादा किया था कि आसाम में जो 18 लाख साय मजदूर है, इसका डेली वेजेस 351 रुपीज करेगा बोल के ये बीजेपी का वादा था, और ये बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है। वो भी ब्रह्मपुत्र उपत्यका में जो टी लेबर का डेली वेजेस है वो 250 है, और बराक उपत्यका में 220 रुपया है। तो मोदी जी से आसाम का जनता ये सवाल पूछ रहा है, जब 351 रुपीज डेली वेजेस का जो कमिटमेंट दिया था वो कब होगा? जब मोदी जी ने वादा किया था तो 6 कम्युनिटीज, टी ट्राइब, आहूम, सुटिया, मटक, मरान और कुश, 6 कम्युनिटी को 100 दिन का अंदर एसटी स्टेटस दिया जाएगा। आज आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ने यह सवाल पूछा था, आदिवासी जनता का इमोशन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आदिवासी झारखंड में एसटी है, उड़ीसा में एसटी है, लेकिन आसाम में ओबीसी और एमओबीसी है। ये क्यों? ये बीजेपी का स्लोगन है, एक देश एक संविधान। तो एक ही कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में एसटी, आसाम में उन लोग को एसटी स्टेटस क्यों नहीं मिलेगा? उसका वाइफ का नाम में मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है, ऑर्डर का कॉपी भी मैं आप लोग को देगा, लेकिन अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। तो हमारा एआईसीसी लीडर कुछ बोलेगा तो एरोप्लेन तक पहुंच जाता है आसाम पुलिस, लेकिन इलीगल रेट फॉर माइनिंग ये चीफ मिनिस्टर का आपका सामने, क्योंकि उसको भी इसका हिस्सा मिलता है। ये बेनिफिट का जो हिस्सा है ये सीएम को मिलता है, इसीलिए सीएम वहां तक पुलिस भेजने के लिए हिम्मत नहीं है। मेरा ऊपर भी अटैक हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, वीडियो है। 2 दिन पहले हमारा एमपी रकीबुल हुसैन जी, उसका ऊपर अटैक हुआ, वो भी उसका साथ जो पीएसओ था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कार्बाइन हाथ में था, कार्बाइन छीन के दोनों सिक्योरिटी को अटैक किया। आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, 1600 इस गवर्नमेंट स्कूल पिछले 3 साल में आसाम में बंद कर दिया। यूपी में जितना पॉपुलेशन है इसका 100 गुना आसाम से ज्यादा है, लेकिन पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा वाइन शॉप कहाँ है? आसाम में है। आसाम में वो भी वाइन शॉप है 1708 और बियर बार है 863। पहले बोला था डबल इंडियन सरकार आसाम का जनता को डबल बेनिफिट मिलेगा, वो भी 1,56,000 करोड़ लोन आसाम गवर्नमेंट ने लिया है। जब तरुण गोगोई आसाम का सीएम था, 10,000 करोड़ हमने जब लोन लिया था, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद असेंबली में बोला था कि ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करना चाहता है, और अभी पर मंथ 2,000 करोड़ लोन हिमंत बिश्व शर्मा ले रहा है, और खर्चा कहाँ क्या है? पर 20 करोड़ उसका हेलीकॉप्टर।
120 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में। तो इसीलिए हमने मोदी जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बोला था कि गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड, पिछले बार आर्टिफिशियल फ्लड में भी कितना लोगों को मृत्यु हुआ, आप लोग को मालूम है?